प्रश्न 132। अंग्रेजों ने किस वर्ष में ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ए 1848, बी 1858, सी 1878, डी 1868। उत्तर ए 1848। 1846 में ओडिशा के खोंड समुदाय ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार द्वारा पारंपरिक नर बलि पर रोक और नए करों के विरोध में विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने 1848 में ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न 133। 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए सिद्धू और कान्हू, बी गोरा और बादल, सी नीलांबर और पीतांबर, डी आल्हा और उदल। उत्तर ए सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 30 जून 1855 को भगनाडीह में 6000 से अधिक आदिवासियों ने विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोह अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूराजस्व नीति, स्थायी बंदोबस्त तथा जमींदारों और साहूकारों द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरोध में किया गया था। प्रश्न 134। त्रावणकोर के दीवान कौन थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? ए वेलु थम्पी, बी सर थॉमस मुनरो, सी वीरा पांड्य, डी रानी चेन्नम्मा। उत्तर ए वेलु थम्पी। 1805 में गवर्नर जनरल द्वारा त्रावणकोर, केरल के महाराजा को सहायक संधि के लिए विवश करने पर त्रावणकोर रियासत के दीवान वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1808 में विद्रोह कर दिया। वेलुथम्पी की मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना ने उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया। प्रश्न 135। वेलुथम्पी किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। ए त्रावणकोर, बी मैसूर साम्राज्य, सी विजयनगरम, डी चोल साम्राज्य। उत्तर ए त्रावणकोर। वेलुथम्पी त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। उन्होंने 1808 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न 136। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? ए बी आर अंबेडकर, बी ई वी रामास्वामी, सी सारंगपाणी, डी मुथुलक्ष्मी। उत्तर बी ई वी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, तमिल राष्ट्रवादी, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें छुआछूत और पिछड़ी जातियों के सम्मान और उत्थान पर विशेष बल दिया गया। प्रश्न 137। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? ए 1985, बी 1912, सी 1855, डी 1821। उत्तर सी 1855। संथाल विद्रोह 1855 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। प्रश्न 138। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? ए 1884, बी 1748, सी 1784, डी 1848। उत्तर सी 1784।
1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। प्रश्न 139, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? ए. श्री अरबिंदो, बी. स्वामी प्रभुपाद, सी. स्वामी विवेकानंद, डी. गदाधर चट्टोपाध्याय। उत्तर डी. गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वह विवेकानंद के गुरु थे और एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। प्रश्न 140, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? ए. अब्दुल गफ्फार खान, बी. B.R. अम्बेडकर, सी. महात्मा गांधी, डी. जवाहरलाल नेहरू। उत्तर बी. B.R. अम्बेडकर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 8 अगस्त 1930 को नागपुर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी। प्रश्न 141, ब्राह्मा समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ए. बंगाल, बी. महाराष्ट्र, सी. गुजरात, डी. बिहार। उत्तर ए. बंगाल। ब्राह्मा समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राममोहन राय थे। प्रश्न 142, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए किस वर्ष में शारदा अधिनियम पारित किया गया था? ए. 1929, बी. 1930, सी. 1931, डी. 1932। उत्तर ए. 1929। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न 143, राजा राममोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्मा सभा, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? ए. वर्धमान, बी. बैरकपुर, सी. मुर्शिदाबाद, डी. कलकत्ता। उत्तर डी. कलकत्ता। 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मा सभा, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज कहा गया, की स्थापना की थी। प्रश्न 144, ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? ए. देवेंद्रनाथ टैगोर, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. आनंद मोहन बोस, डी. केसी सेन। उत्तर ए. देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राममोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 में कलकत्ता में की थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। प्रश्न 145, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए. स्वामी दयानंद सरस्वती, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. ज्योतिबा फुले, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर डी. गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। प्रश्न 146, धर्म सभा का संस्थापक कौन था? ए. देवेंद्रनाथ टैगोर, बी. राजा राममोहन राय, सी. राधाकांत देव, डी. केशवचंद्र सेन। उत्तर सी. राधाकांत देव। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव द्वारा 1830 में की गई थी। यह संस्था पारंपरिक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनाई गई थी और सती प्रथा के समर्थन में भी यह संस्था सक्रिय थी।